सो गाइस वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा लेबल विजिट के बारे में। ठीक है, पहले मैं दिखा देता हूं आपको किस तरह से होने वाला है। ओके, तो ये है मेरी विंडो। इसके अंदर मेरे पास एक लेबल आ रहा है जिसके कुछ कलर मतलब मैंने कर रखा है रेड ग्रीन ब्लू एंड इसकी विड्थ हाइट सेट कर रखी है और ये नीचे एक लेबल आ रहा है हेलो लेबल। ठीक है, देखकर आपको लग गया होगा कि हम इसको यूज़ करते हैं लेबलिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पासवर्ड फील्ड या एंट्री फील्ड देनी है या फिर यूज़र को कोई भी मैसेज दिखाना है कि हाँ आपकी विंडो में क्या हो रहा है, तो उसके लिए हम नॉर्मल लेबल का यूज करते हैं किंटर के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं इसे इसके कैसे क्रिएट करते हैं और इसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले विंडो को क्लियर कर देता हूँ मैं और शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किंटर को इंपोर्ट करेंगे अपने पाइथन की फाइल में एंड अपनी विंडो बना लेंगे। ठीक है, अपनी विंडो का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद मेन लूप डन। अब मैं विंडो की ज्योमेट्री भी सेट कर देता हूँ जिससे थोड़ा अच्छी तरह विजिबल हो, 300x300। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कैसी हमारी विंडो दिख रही है। कुछ इस तरह की हमारी विंडो आ गई, राइट। ठीक, अब हम लेबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले लेबल को क्रिएट करने के लिए हमें लेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, कोई भी चीज़ जो हम किंटर में या GUI में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएट करते हैं तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को यूज करके हम उसके अंदर कस्टमाइजेशन, फंक्शनैलिटी को ऐड करना, बाद में वो सारी चीज़ें कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले लेबल नाम के वेरिएबल में ये कैपिटल L लिखना है और लेबल, और ये कोई फंक्शन नहीं है, ये क्लास का कंस्ट्रक्टर है। ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जो लेबल में स्टोर कर देगा, राइट। अब ध्यान से देखना, जो इसका फर्स्ट पैरामीटर है ना लेबल में, वो आपको अपनी विंडो देनी है जहाँ पर आपको लेबल को प्लेस करना हो। ठीक है, अब मेरे पास विंडो है ये विन नाम की। ठीक है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगा ना, तो ये मेरे पास जो विंडो आ रही है ना, ये जो मेरे पास विंडो आ रही है ये मेरी विन है। विन मतलब अगर मुझे इस विंडो में कोई भी कस्टमाइजेशन करनी हो या फिर मुझे इस विंडो के बारे में कोई भी डिटेल निकालनी हो या फिर मुझे इस विंडो से कुछ भी करना हो, तो वो मैं करूँगा इस विन की मदद से। ठीक है, तो अगर मुझे इस विंडो में अपना लेबल को प्लेस करना है तो मुझे इसका फर्स्ट आर्गुमेंट होता है विंडो, जहाँ पर आपको अपना लेबल रखना है। ठीक है, तो मुझे विंडो में रखना है इसलिए मैंने यहाँ पे विन दे दिया। फ्यूचर में जब हम मल्टीपल विंडोज़ बनाएंगे ना, तब हम अलग अलग विंडो का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट नाम का एक एट्रीब्यूट है। इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे अपना टेक्स्ट जो हमें वहाँ पर दिखाना है यूज़र को। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखता हूँ वेलकम लेबल। ओके, अगर मैं अभी इसको कोड को रन करूँगा तो मेरे पास कोई भी लेबल यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, लेबल क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमने लेबल को क्रिएट तो कर लिया लेकिन उसे अभी हमने प्लेस नहीं किया है। उसके लिए लेआउट मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होता है पैक। ठीक है, बेसिकली आपको बस पैक मेथड को कॉल कर देना है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा दो और लेआउट मैनेजर होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। तो ये होता है बेसिक सिंटैक्स। ठीक है, मिनिमम सिंटैक्स यही है लेबल को पैक करने का। अगर मैं अभी इसको रन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर लेबल आ चुका है वेलकम लेबल नाम का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी कस्टमाइजेशन करनी है। हम कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं और हम मल्टीपल लेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और लेबल क्रिएट करता हूँ, लेवल 1 एंड लेवल 1 वेलकम लेवल सेकंड। अगर मैं अभी इसको रन करूँगा तो यहाँ पर फर्स्ट लेवल है वेलकम लेवल, सेकंड लेवल है वेलकम लेवल सेकंड। ओके, अब हम इसका क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास इसके एट्रीब्यूट हैं जिसके अंदर हम इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, इतने सारे हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो टेक्स्ट तो मैंने बता दिया, टेक्स्ट क्या काम करेगा, वो जो भी हम इस टेक्स्ट में एक स्ट्रिंग देंगे वो उसको वहाँ पर जाके शो करा देगा। ठीक है, विड्थ और हाइट, हाँ इसकी विड्थ और हाइट चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर विड्थ देता हूँ इसको 20। ओके, अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो अभी कोई इफेक्ट आपको दिखा नहीं है विड्थ का। क्यों, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ये बड़ा कैसा है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ बैकग्राउंड कलर के बारे में। सो हमें एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर, तो जो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर रेड लिख देता हूँ, रन करता हूँ प्रोग्राम, तो देखो पहला वाला लेवल जो है वेलकम, ये जो वेलकम है ये रेड कलर का हो गया इसका बैकग्राउंड, और सेकंड वाला बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर वो कलर होता है टेक्स्ट का कलर। ठीक है, फोरग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ ब्लू। ओके,
अब मैं इस कोड को रन करूँगा तो गाइस आई होप आपको विजिबल होगा। बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है और फोरग्राउंड कलर हो गया ब्लू। तो एक काम करता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर को डिफ़ॉल्ट वाला रहने देता हूँ और फोरग्राउंड को कर देता हूँ रेड, जिससे विजिबल अच्छे से हो। तो यहाँ पर देखो सेकंड वाला जो लेबल है वो वाइट कलर में है, फर्स्ट वाला लेबल है वो रेड कलर में है। तो फोरग्राउंड क्या करेगा, आपका टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा और बैकग्राउंड कलर क्या चेंज करेगा, आपका बैकग्राउंड का कलर। ओके, अब आप फोरग्राउंड की जगह डायरेक्ट FG लिख सकते हो। FG मीन्स फोरग्राउंड एंड BG मीन्स बैकग्राउंड। ओके, रेड दे दिया, इसको मैं देता हूँ ग्रीन। सेकंड लेवल को भी, अब देखो विड्थ का इफेक्ट मैं दिखाता हूँ आपको। अभी आपकी विड्थ 20 है, तो सेम काम मैं सेकंड लेवल में डाल दूंगा इन सारे एट्रीब्यूट को, और मैं विड्थ का डिफरेंस दिखाने के लिए इसकी विड्थ कर देता हूँ 30। ओके, ग्रीन रेड सेम। अब मैं इस कोड को रन करूँगा तो ध्यान से देखो गाइस, पहला वाला लेबल छोटी विड्थ का है, यानी कम है उसकी विड्थ, और जो दूसरा वाला सेकंड लेवल है, वेलकम लेवल सेकंड, इसकी विड्थ ज़्यादा है क्योंकि इसकी विड्थ है 30 और जो ऊपर वाले की विड्थ है वो है 20। इसकी हम हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं लिखता हूँ हाइट, तो यहाँ पर हाइट में मैं देता हूँ 20। रन करते हैं तो ये देखो इसकी हाइट इतनी बड़ी हो गई, इसकी हाइट 20 हो गई। तो आई होप इसकी हाइट विंडो के बराबर हो चुकी है, 30 के बराबर, 300 के बराबर। थोड़ी हाइट छोटी देते हैं, लाइक 10, एंड रन करते हैं। तो देखो फर्स्ट लेवल की विड्थ हाइट कितनी ज़्यादा है और सेकंड लेवल की विड्थ ज़्यादा है लेकिन हाइट कम है। तो इस तरीके से हम विड्थ हाइट का यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, फोरग्राउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया। अब हम देख लेते हैं आपका कर्सर। कर्सर क्या काम करेगा, आपके कर्सर को चेंज करेगा। कर्सर क्या होता है, ये जो माउस में, मतलब ये जो मेरा माउस है, जैसा अभी आपको आई टाइप का माउस दिख रहा है, ठीक है, तो इस कर्सर को चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल अभी जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये कर्सर आई टाइप का है, लेकिन जैसे ही मैं अपनी विंडो को इधर ला रहा हूँ, देखो अब मेरे कर्सर को देखो आप, तो ये एरो टाइप का है। यहाँ पर लेके आ रहा हूँ तो ये आई टाइप का है, ठीक है। किसी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो जैसे ही मैं रन बटन पे क्लिक करने वाला होता हूँ तो मेरा कर्सर हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी से क्या करेगा, जब आपका कर्सर आपके लेवल के ऊपर होवर करेगा तब आपका कर्सर क्या होगा। तो कर्सर को मैं कर देता हूँ हैंड 2। ओके, अगर मैं अभी इसको रन करूँगा, राइट, अब जैसे ही मैं पहले लेवल के ऊपर लेके जाऊँगा इसे, तो देखो ये हैंड में बदल चुका है, आपका कर्सर चेंज हो रहा है, राइट, कर्सर चेंज हो रहा है। नीचे वाले लेवल पे कोई कर्सर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं फर्स्ट लेवल पर अपना कर्सर ले जाऊंगा तो आपका कर्सर चेंज हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लेवल हैं, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो इसकी वैल्यूज़। हैंड 1 है, हैंड 3 है, ओके, हैंड 3 शायद नहीं है, हैंड 1 है। ओके, हैंड, मैं इसे रन करता हूँ हैंड 1। तो अगर मैं अभी इसको ले जाऊँ तो अब मेरे पास दूसरा हैंड आ रहा है, ठीक है, हैंड 1। ओके, तो ये होता है कर्सर। कर्सर की प्रॉपर्टी होगी। एक और प्रॉपर्टी है बॉर्डर। अगर आपको बॉर्डर देना है अपने टेक्स्ट मतलब लेवल में, तो हम बॉर्डर को कैसे देंगे। BD बॉर्डर रेशियो को डिफाइन करता है, मतलब आपका बॉर्डर का रेशियो कितना हो। इसके अंदर हम इंटीजर देते हैं, लाइक 2, 3, 4, ये बॉर्डर विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मैं केवल BD देता हूँ और मैं बॉर्डर का टाइप नहीं बता रहा कि बॉर्डर किस टाइप का है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ध्यान से देखना, पहले वाला आपका लेवल और दूसरे वाला लेवल के आसपास बॉर्डर में कोई इफेक्ट है ही नहीं, लेकिन अब मुझे बॉर्डर का टाइप बताना है, तो BD के साथ हम यूज करते हैं हमेशा रिलीफ। रिलीफ क्या करेगा, आपको बॉर्डर का टाइप बताएगा। जैसे आप रिलीफ में स्ट्रिंग लिखोगे तो इतने सारे टाइप हैं बाय डिफ़ॉल्ट, फ्लैट, ग्रूव, रेज, रिजिड, सॉलिड, संकेन। ओके, तो अभी मैं यूज करता हूँ सॉलिड। जैसे ही मैं यहाँ पर सॉलिड लिख दूंगा और अब मैं रन करूँगा तो यहाँ पर देखो अब मेरे फर्स्ट लेवल पर बॉर्डर आ चुका है ब्लैक कलर का। ओके, लेकिन सेकंड लेवल पे कोई भी बॉर्डर नहीं है। इसकी मैं बॉर्डर चेंज भी कर सकता हूँ। BD को जैसे ही मैं इंक्रीज करूँगा, लाइक अगर मैं BD को 6 कर दूंगा तो मेरा बॉर्डर की जो विड्थ है वो डबल हो जाएगी। देखो पहले बॉर्डर पतला था, अब थोड़ा सा थिकनेस में इसकी ज़्यादा हो गई पहले से। तो ये होता है BD। BD सिंगल वर्क नहीं करता जब तक आप रिलीफ का यूज़ ना करो। ये पॉइंट है नोट करने के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात गाइस, कि जैसे हम पहले जब
हम लेवल को क्रिएट कर देते हैं। जब हम प्रोडक्शन में काम करेंगे या फिर अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो हम इनिशियली हम बस लेवल को बस क्रिएट करेंगे, लाइक हम उसका टेक्स्ट भी नहीं देंगे, बस इतना चीज़ लिखेंगे। हम टेक्स्ट भी नहीं देते या डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दे देते हैं। जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो हम लेटर अपने फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग ऐड करते जाते हैं। तो इसको जैसे अभी मैं यहाँ पर ही सारी चीज़ मैंने ऐड कर रखी थी, ओके, तो ये इतना बड़ी लाइन हो गई थी, ठीक है। ऐसा नहीं करते हैं, तो मैं इसकी मतलब प्रॉपर्टीज़ को अलग से ऐड कर सकता हूँ। ऐड करने के लिए एक मेथड होता है कॉन्फ़िग। जैसे लेवल डॉट कॉन्फ़िग नाम का मेथड को कॉल करूँगा तो ये मेथड में हम वो सारी प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट डाल सकते हैं जो मैं इस लेवल के या इन पैरेंथेसिस के बीच में डाल रहा था। लाइक इसको मैं कमेंट करता हूँ और अभी मैं इसे रन करूँगा तो आपका लेवल 1 नॉर्मल आ गया डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब मैं लेवल के अंदर कॉन्फ़िग करके वो सारी प्रॉपर्टीज़ डाल देता हूँ इसके अंदर एंड अब मैं अगर रन करूँगा, ओके, तो सारी प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है। तो ये एक तरीका कॉन्फ़िग का यूज़ करके जिससे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। तो हमारा टेक्स्ट हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, फोरग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड हो गया, कर्सर, बीडी, रिलीफ, अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या वर्क करेगा फॉन्ट जो है वो हम लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, ओके। इमेज को भी हम, इमेज तो बहुत एडवांस टॉपिक है, जब हम बहुत सारे लेवल विजिट कर लेंगे ना तब हम इसे यूज़ करेंगे। अब हम आ जाते हैं हाईलाइट बैकग्राउंड, हाईलाइट फोरग्राउंड एंड हाईलाइट कलर के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ पहले इसका यूज़ क्या है। देखो गाइस, जैसे कर्सर पे जब मैं अपना कर्सर को, मैं अपने माउस को इस लेवल पर ले जा रहा था, इसके ऊपर होवर कर रहा था तो मेरा कर्सर चेंज हो रहा था, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही मैं अपने कर्सर को अपने लेवल पर ले जाऊँ तो इस लेवल का बैकग्राउंड या फिर फोरग्राउंड कलर चेंज हो, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाईलाइट बैकग्राउंड। हाईलाइट बैकग्राउंड का मतलब है जैसे ही मैं अपने कर्सर को उस पर हाईलाइट करता हूँ तो उसका बैकग्राउंड क्या हो, उसका फोरग्राउंड क्या हो, ठीक है। बट लेवल में ये सारी चीज़ इनइफेक्टिव होती है। इन चीज़ों को हम ज़्यादा ये यूज़ होती है बटन्स में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाईलाइट बैकग्राउंड और मैं कर देता हूँ यहाँ पर ब्लैक, ओके। अगर मैं अपने कोड को रन करूँगा तो फर्स्ट लेवल पर अगर मैं होवर करूँगा तो कोई इफेक्ट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि ये सारी जो प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट होते हैं ये लेवल के लिए इन मतलब बहुत कम मतलब होते ही नहीं है। जैसे यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आया, ये बटन पर काम करते हैं। जब हम बटन क्रिएट करेंगे तब इन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। सो मैं भी इन्हें यहाँ से हटा देता हूँ सारी। अब बात करते हैं एंकर के बारे में। एंकर, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गाइस, बहुत ध्यान से सुनना कि जैसे मैंने अपना प्रोग्राम रन किया तो ये अब लेवल है आपका लेवल, ये अभी सेंटर में आ रहा है, लेकिन मुझे ये लेवल सेंटर में नहीं लाना, मुझे लाना ये यहाँ पर टॉप पर या फिर इधर बॉटम में या किसी कॉर्नर पर लाना है। तो इस लेवल मतलब इस टेक्स्ट को मुझे अपनी पोजीशन में अप डाउन लेफ्ट राइट शिफ्ट करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है एंकर, ओके। एंकर क्या होती है? ANCHOR। स्ट्रिंग के अंदर आपको इसके अंदर वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर 8 डायरेक्शंस के लिए एंड 1 सेंटर के लिए ये प्रॉपर्टी होती है। तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, राइट। ऐसे आपका बॉक्स है लेवल का जिसको हमने विड्थ और हाइट दे रखी है कुछ, और ये आपका टेक्स्ट, वो जो टेक्स्ट है लेवल का, ओके। अब गाइस ध्यान से देखना, ये आपकी 8 पोजीशंस हैं। देखो ये आपका लेवल है टेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में होता है। ये है नॉर्थ, मतलब ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अगर आप अपने एंकर की पोजीशन नॉर्थ में सेट कर देते हो तो आपका लेवल इधर विजिबल होगा। अगर आप अपने एंकर की पोजीशन साउथ में करोगे तो लेवल इधर आ जाएगा टेक्स्ट लेवल का। वेस्ट करोगे तो इधर आ जाएगा, साउथ कर ईस्ट करोगे तो इधर, नॉर्थ ईस्ट करोगे तो इधर आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट करोगे तो इधर, ठीक है। ऐसे ये लेवल इन 8 और एक 9 जगहों पर फ्लोट कर सकता है। एक तो ये सेंटर हो गया, एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। कोडिंग के करके देखते हैं इसे। तो मैं क्या करूँगा, एक और कॉन्फ़िगर बनाऊँगा, ओके। लेवल डॉट
कॉन्फिग, ओके, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा ना हो उसकी वजह से एंकर फील्ड का यूज़ करूँगा। उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर होता है, अब मुझे टॉप पे ले जाना है तो मैं उसे नॉर्थ कर दूंगा। अगर मैं इसे भी रन करूँगा, ओके, कोई एरर है गाइस, देखते हैं। ये फील्ड में मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, रन। अब मैं रन करूँगा तो देखो आपका लेवल जो सेंटर में आ रहा था वो अब टॉप पर आ चुका है इधर, ओके। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। नॉर्थ साउथ में करूँगा तो ये बॉटम पे आ जाएगा, ओके। अगर हम ईस्ट करेंगे इसे, ओके, तो ये राइट सेंटर में हो जाएगा। वेस्ट करेंगे तो लेफ़्ट सेंटर में हो जाएगा, ओके। अगर मुझे इसे कॉर्नर पे देना हो तो मैं नॉर्थ ईस्ट कर दूंगा, नॉर्थ ईस्ट टॉप राइट कॉर्नर पे हो जाएगा वेलकम लेवल। तो ये थी इसकी एंकर प्रॉपर्टी, ओके। एंकर प्रॉपर्टी ख़त्म होगी, ये सारी प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं इसे यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब हमारे पास दो प्रॉपर्टी बची है, जस्टिफाई एंड रैप लेंथ, ओके। तो इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले जस्टिफाई प्रॉपर्टी को देखता हूँ मैं। तो लेबल की सारी प्रॉपर्टी को, विड्थ हाइट को मैं कम कर देता हूँ, हाइट 10, ओके, डन। फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर की भी ज़रूरत नहीं है, बेसिकली किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, राइट। लेवल 1 के लिए रन करूँगा तो मेरा पहला लेवल ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट है। सेकंड लेवल मेरा क्या है, ग्रीन एंड फोरग्राउंड कलर है उसका रेड, ओके। अब हम बात करते हैं जस्टिफाई की। जस्टिफाई क्या करेगा, बेसिकली मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैं अभी इसमें थोड़ा बड़ा टेक्स्ट दे देता हूं, राइट। ये मेरा थोड़ा बड़ा टेक्स्ट दे दिया। अगर मैं इसे अभी रन करूंगा कोड को, तो ये जो आपका टेक्स्ट है ना, ये देखो, ये लेवल से मतलब विंडो के बाहर जा रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे टेक्स्ट की विड्थ कुछ सर्टेन लेंथ को पार करे तो मेरा ये जो टेक्स्ट है ना, ये मतलब नीचे आने लग जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये लेवल टेक्स्ट है, इसके अंदर जैसे मैं इसकी विड्थ को बढ़ाऊंगा तो देखो टेक्स्ट अपनी विड्थ को इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सपांड कर रहा है, ठीक है। तो ये ही होती है रैप लेंथ प्रॉपर्टी। रैप लेंथ आपकी वो मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई करेगा जितने में आपका टेक्स्ट हो सकता है। करके दिखाता हूँ अभी। लेबल 1 डॉट कॉन्फिग, और मैं यहाँ पे लिखूँगा रैप लेंथ। रैप लेंथ में कर देता हूँ 5 कैरेक्टर, ओके। इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखो आपकी जो लेंथ हो चुकी है वो हो चुकी है 5। थोड़ी और लेंथ को बढ़ाते हैं, लाइक 10, ओके। मैं अभी इसको रन करूँगा तो यहाँ पर देखो, वाई इज दिस हैपनिंग, ओके। ये होगी रैप लेंथ। अब मैं थोड़ी इस कैरेक्टर की और 100 कर देता हूँ, राइट। देखो जो पहले विड्थ साइड में निकल रही थी, अब वो विड्थ ऐसी नहीं है। विड्थ आपकी लेवल के बराबर ही है, लेकिन अब आपके जो एक्स्ट्रा वर्ड हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड आ रहे हैं वो नीचे की तरफ मतलब एक्सपांड हो रहे हैं। अब यहीं पर काम करती है आपकी जस्टिफाई प्रॉपर्टी। जस्टिफाई प्रॉपर्टी हमेशा रैप लेंथ के फंक्शनैलिटी पे ऐड करेगी। फॉर एग्जांपल, जब मेरा एक ये जो वेलकम मेरा लेवल है, मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ पहले, सेकंड लेवल की विड्थ, ओके, 15, राइट, ओके, डन। अब ध्यान से देखना गाइस, अब ये जो मेरा टेक्स्ट है ना, ये सेंटर में आ रहा है, लेकिन मुझे सेंटर में नहीं चाहिए, मुझे ये लेफ्ट में चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे जस्टिफाई। अगर मैं जस्टिफाई लिखूं तो मुझे यहाँ पर 3 वैल्यू हो सकते हैं इसकी, लेफ्ट, राइट या सेंटर। बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर होती है। लेफ्ट करने पर देखते हैं क्या आता है। देखो जो मेरी रैप लेंथ है ना, ये इस पूरे बॉर्डर के सेंटर में नहीं आएगा। आपकी जो रैप लेंथ है वर्ड की रैप लेंथ मेरी 100 है। यहाँ देखो 100 मेरी वर्ड की रैप लेंथ है। मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ, 150। एंड ये देखो अब थोड़ी विड्थ के आसपास आ चुका है। थोड़े और कीवर्ड मैं इसके अंदर बढ़ा देता हूँ, राइट। अब गाइस देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर होता है। फ़र्क देखना,
ये देखो सेंटर में है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़े लेवल और बना देता हूँ जस्ट टू मतलब आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। एक को देता हूँ मैं लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट। अब मैं इसको रन करूँगा तो गाइज यहाँ पर देखो, ओके थोड़ी पोजीशन, ओके ये तीनों डिब्बे देखो, पहले वाले डिब्बे में आपके जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट की तरफ अलाइन हो रखे हैं, सेकंड वाले डिब्बे में आपके जो टेक्स्ट हैं वो सेंटर पे अलाइन हो रखे हैं, एंड थर्ड वाले बॉक्स के अंदर या थर्ड वाले लेवल के अंदर वो जो टेक्स्ट है वो राइट की तरफ अलाइन हो रखे हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रैप वो जस्टिफाई। इसके अंदर केवल 3 वैल्यू होती हैं, ठीक है। रैप लेंथ का मतलब होता है अगर मैं इसको कर दूंगा राइट 90 तो वो 90 विड्थ तक ही जाएंगे, आपकी ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सपांड है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है। आई होप गाइज आप समझ गए होगे इस लेबल के बारे में, हमने सारी प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस किया है।